तो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को पढ़ रहे थे और उस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आपने जो न्यूक्लियोफाइल देखा था उसका अटैकिंग कब बढ़िया से होता है, कब अच्छी तरह से होता है, तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अधिक रहता है। तो आपने कार्बोनिल ग्रुप को ये देखा है और उसमें कार्बन ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ इन द कंपैरिजन ऑफ कार्बन, तो सो कार्बन क्या हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, तो उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, कहने का सेंस है कि पॉजिटिव चार्ज उस पर जितना ज़्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग उस पर उतना ईजी हो जाता है। तो अभी के रिएक्शन में आप ये बात देखिएगा कि उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो उस पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट का अटैकिंग अधिक होगा, और ऐसे ही रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। सेकेंड बात, जो आपको 10, 11, 12 के क्लास में नोमेनक्लेचर है, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को बताया गया है, उस नोमेनक्लेचर को आप पढ़ें तो कंपाउंड के नाम को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि कौन किस ग्रुप का है, किसका कॉमन नेम क्या है, किसका IUPAC नेम क्या है। तो नाम जानने के बाद केमिकल रिएक्शन को लिखना और पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप नोमेनक्लेचर की क्लास को निश्चित रूप से देखें अभी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो छोड़ा जा रहा है वो क्या क्या चीज़ छोड़ा जाता है, एक लैब प्रोसेस वाले चीज़ को छोड़ा जाता है, वो आपको ऑफलाइन क्लास में ही बताया जाएगा, और एक आपको उसका मैकेनिज्म छोड़ा जाता है। तो जो मैकेनिज्म होगा वो ऑफलाइन क्लास में होगा, जो लैब प्रोसेस है वो ऑफलाइन क्लास में होगा, और ऑनलाइन क्लास में हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को बताएंगे। इसलिए आपको जो पहले वाले क्लास में आपको बताया जाता है प्रीवियस क्लासेस में, उसको अगर आप पढ़ के बैठते हैं तो आसानी से आप नेक्स्ट रिएक्शन को, उसके आगे आने वाले रिएक्शन को खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी क्रम में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा नीचे से ही देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हम लोगों का यही चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया तब ज़्यादा होगा जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अधिक रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का उस पर जो अटैकिंग होगा वह क्या होगा, इजी होगा। तो आप देखिए, अभी देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब जल का अणु उससे क्या होगा, एलिमिनेट होगा, जल का अणु उससे हटेगा। एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब एवरी रिएक्शन में आपका ये वाटर एलिमिनेट होगा। वाटर एलिमिनेट होगा, दैट मीन्स यहाँ से वाटर क्या होगा, निकलेगा। इसको अभी देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अभी देखना है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिसमें जल का अणु का क्या होगा, निराकरण, जल का अणु इससे निकलेगा। रिएक्शन को ध्यान से देखें तो एट द मीडियम ऑफ वीक एसिड, अगर आप दुर्बल अम्लीय माध्यम में, एक हो गया ये अमोनिया, और डेरिवेटिव्स आपको बताया गया व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स, उस अमोनिया के ही हाइड्रोजन को हटा करके अगर आप कोई मूलक अटैच कर देते हैं, उसमें कंबाइन कर देते हैं, उसमें लिंकअप कर देते हैं, तो समझ लीजिए उसका क्या है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स दैट मीन्स उसी मेन कंपाउंड से बना हुआ। तो ये आपका अमोनिया हुआ, इसके H को हटा करके अगर कोई मूलक, देखिए ये Z, अब ये Z किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एल्किल को, एरिल को, OH को, NH2 को, ये सब चीज़ आपने नाम सुन चुका है। एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड जो आपको दिया गया है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसलिए आपको बार बार रिपीट किया जाता है कि आप इस चीज़ को बार बार पढ़ें, तो जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। इस सब कंपाउंड को आप पढ़ सकते हैं, सबको आपने पढ़ा है। चूँकि इसको जोड़ना है, देखिए ये यूरिया है, इसको जोड़ना है इसलिए H को हटा दिया गया।
आपने एनिलीन पढ़ा है, इसको जोड़ना इसलिए इसका H हटा दिया गया है, तो उसको अटैच करना इसलिए H यहाँ से हटा दिया गया है। तो आप इस Z के जगह पर जो Z सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है, ये Z किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये Z एल्किल को, एरिल को, OH को, NH2 को, एनिलीन वाले से H को हटा के यहाँ पर आपको यूरिया, ये सब आपका जो समूह है इसको जोड़ा गया, यहाँ से H हटाया, यहाँ से भी H हटा कि इसको इसमें क्या करेगा, अटैच करेगा। तो किसी वीक एसिड के मीडियम में, किसी दुर्बल अम्लीय माध्यम में NH3 मतलब अमोनिया और इसका ये डेरिवेटिव्स, ये न्यूक्लियोफाइल्स कार्बोनिल कंपाउंड से एडिशन होगा, योग होगा और एक एडक्ट फॉर्म करेगा। एडक्ट मतलब एक योगशील प्रतिफल, एक एडक्ट फॉर्म करेगा और ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में तीव्रता से निर्जलीकरण के द्वारा आपको एक क्या प्राप्त होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। और इसके प्रोसेस को देखें, यहाँ पर इसके प्रोसेस को देखें। और इस रिएक्शन में आपको क्या बोला कि पीएच जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 3 to 7। इसका मतलब मीडियम क्या है, एसिडिक। आपको पहले से पता होगा कि यदि पीएच का वैल्यू 7 से क्या हो, लेस, इसका मतलब हुआ नेचर का क्या होगा, एसिडिक। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, पहले से आप जान रहे हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये एसिडिक मीडियम, यही हो गया एसिडिक मीडियम। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आपने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आपने सुना है कि एसिड को जब आप वाटर में डालिएगा तो वह हाइड्रोजन आयन देगा और वह हाइड्रोजन आयन उसी वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। तो आप जहाँ पर H आयन दे देते हैं, समझ लीजिए ये एसिडिक मीडियम। अब देखिए ये इसको अटैच किया गया, इसको जोड़ा गया, यहाँ पर इसको जोड़ा गया पॉजिटिव चार्ज को। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, कार्बन पर। अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आएगा तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैकिंग क्या हो जाता है, ईजी। तो इस पर जैसे पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा, जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल, ये जो आप लिए हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एमीन, ये जेड के बारे में भी आपने सुना है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है इसका अटैकिंग इस पर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देगा। किसको एलिमिनेट कर देगा, जल को एलिमिनेट कर देगा और जो आपका मूलक है, जो आपका ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स यहाँ आके अटैच हो जाएगा और एक आपको एडिशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को आपने देखा है। अब आप ऊपर के किसी रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने जेड देखा, क्या क्या जेड हो सकता है। अब आप कहीं से रिएक्शन को लीजिए, मान लीजिए इस 3 नंबर के रिएक्शन को लेते हैं और टोटली जो आप पढ़ रहे हैं अभी वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। आपने प्रीवियस क्लास में 2 रिएक्शन को पढ़ा था, ये क्या है, थर्ड। देखिए क्या कहता है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभी इसका आप क्या कीजिएगा, रिएक्शन करवाइएगा, किसका, कार्बोनिल ग्रुप का, चाहे एल्डिहाइड का करवाइए या कीटोन का करवाइए। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपका आता है एल्डिहाइड और कीटोन, कंबाइन रूप में उसको कैसे फॉर्म करते हैं, कंबाइन रूप में उसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर R, यहाँ पर R दे दीजिए तो कीटोन बन जाएगा,
एक जगह R एक जगह H दे दीजिए तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका चर्चा मैंने प्रीवियस क्लास में कर दिया है। ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसका रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट देगा। एडिशन प्रोडक्ट आप स्टेप वाइज बनाइए। R को इसमें कनेक्ट कीजिए, MgX को भी कनेक्ट कीजिए। देखिए ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, अगर इसको सिंगल बॉन्ड देते हैं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक चार्ज इस पर आ जाएगा। और इसके एल्किल को अगर अटैच करते हैं ऐसे तो ये बना सकते हैं। अब इसमें क्या अटैच हो सकता है? इसमें अटैच होगा MgX। MgX इसको अटैच कीजिए तो लीजिए कंपाउंड को लीजिए, जो आपने बनाया है उसको लीजिए। ये O, इस पर एक चार्ज है, इसको अटैच कर दीजिए। इसको डायरेक्टली भी आप जोड़ सकते थे पहले ही रिएक्शन में, यहाँ भी आप अटैच करते तो कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ क्या है? R। ये डिफरेंट भी ले सकते हैं आप। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके R से तो यहाँ डिफरेंट टाइप का भी R आप ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एडिशन प्रोडक्ट देता है, यही है एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट क्या करेगा? जल अपघटन होगा और क्या फॉर्म करेगा? अल्कोहल। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका जल अपघटन होगा। तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए और यहाँ से आपको क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप में आपको पता है क्या होना चाहिए? OH। शेष चीज़ जो आपके पास है उसको आप दे दीजिए। इधर में आपका क्या बच जाता है? इधर में आप वाटर को यहाँ पर किए तो क्या बच जाएगा? MgOH। क्या पढ़िएगा इसको? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये आपका फॉर्म होता है। ये आपका क्या बन गया? अल्कोहल। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पल को कैसे कवर कीजिएगा। आइए, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन पर ध्यान देना है। ये तो कॉमन रिएक्शन हो गया जो रिएक्शन आपने पढ़ा है। फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा? फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा। आइए इसको फॉर्मल्डिहाइड बना लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बनाइएगा तो क्या कीजिए? तो फॉर्मल्डिहाइड बनाइएगा तो HCHO। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? H। क्या देना पड़ेगा? H। तो यहाँ पर जब आप H दीजिएगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड आप बढ़ते जाइए। इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ आप क्या दे रहे हैं? यहाँ और यहाँ दे रहे हैं आप H। इसको कनेक्ट कीजिए, बढ़ जाइए आगे। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? H। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? H। बताइए ये क्या देगा? ये देगा प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल आप जान रहे हैं ये क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या देता है? तो फॉर्मल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन आप ऐसे इसका लिख सकते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड है जिसको आप क्या बोलते हैं? मेथेनल। फॉर्मल्डिहाइड को IPSC नाम में क्या बोला जाता है? मेथेनल। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या दे दिया? अब चलिए दूसरे एल्डिहाइड को लीजिए। दूसरे एल्डिहाइड में आपको कुछ नहीं करना है, एक जहां H आप लिखते हैं वहां पर आप R दे दीजिए। ये बन गया एल्डिहाइड। बस आप आगे बढ़ते जाइए। अगर डिफरेंट का डर लगता है तो यहाँ पर दे दीजिए। लिखिए यहाँ पर आप R दे दीजिए। ये आपका क्या है? R'। बढ़ते जाइए आप, यहाँ से आप बढ़ते जाइए। यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं? R। बढ़िए, तो यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं? तो यहाँ पर ले रहे हैं आप R। यहाँ क्या है? R'। देखिए ये कौन सा अल्कोहल बनेगा? अन्य जैसे एल्डिहाइड लेते हैं, दूसरा जैसे एल्डिहाइड लेते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और आपको फिर एक बार ये रिपीट किया जा रहा है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नॉर्मल आइसोनियो का कॉन्सेप्ट मैंने 10, 11, 12 का जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ही इसको दिया है। तो आपको सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट, प्राइमरी का कॉन्सेप्ट, टर्सरी का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल और आइसोनियो, ये टोटल चीज़ वहाँ आपको दिया गया। आइए कीटोन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं? कीटोन। कीटोन लेते तो क्या होता है इसमें? आप रिएक्शन को ध्यान से समझें। कंबाइंड रिएक्शन आप लिख रहे हैं तो कीटोन रहता तो क्या होता है? यहाँ R। खूब ज़्यादा होता तो ये डिफर होता।
थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ पर क्या होता आर, कीटोन अगर लेते तब यहाँ क्या होता आर, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, यहाँ क्या होता आर, आपका क्या बन जाता, देखिए फॉर्म देख लीजिए, आपको फॉर्म देखने के बाद पता चलेगा कि ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, अन्य एल्डिहाइड क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन क्या देगा, टर्सरी अल्कोहल। और ये टोटल रिएक्शन जो आप देख रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये इस पॉइंट में कहा जा रहा है। अब आइए, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। देखिए इसी रिएक्शन में हम कहाँ कहाँ क्या सुधार कर सकते हैं, थोड़ा सा इस रिएक्शन को अब मिटाया जाएगा। अब देखेंगे हम लोग, ये पॉइंट देख रहे थे हम लोग, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देख रहे थे। चलिए अब देखते हैं फोर्थ नंबर के रिएक्शन को। फोर्थ नंबर के रिएक्शन के पॉइंट को आप अपने से भी पढ़ के रिएक्शन लिख सकते हैं। आप अपने से भी अगर इसका रिएक्शन लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं। देखिए इसके रिएक्शन को कैसे लिखा जाए, आइए। एडिशन करना है, एडिशन करना है, दैट मीन्स क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, अल्कोहल को। तो अल्कोहल को जोड़ेंगे तो किसके प्रेजेंस में जोड़ेंगे, किसकी उपस्थिति में जोड़ेंगे, तो शुष्क HCl, ड्राई HCl के प्रेजेंस में जोड़ेंगे एल्डिहाइड। और मोनोहाइड्रिक इन द सेंस अल्कोहल ग्रुप में सिर्फ एक ही OH अगर अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो एल्डिहाइड करेगा रिएक्शन, किसके साथ करेगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से करेगा, तो हेमी एसीटल बनाता है। देन क्या बनाता हो, एसीटल। तो देखते हैं इसके रिएक्शन को। आइए कार्बोनिल मूलक लीजिए, ये हो गया आपका कार्बोनिल मूलक। कार्बोनिल मूलक में अभी किसका नाम ले रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर ले रहा है तो आप सिर्फ यहाँ पर क्या दे दीजिए R, यहाँ क्या दे दीजिए H। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई अन्य एल्डिहाइड है जिसको आपने क्या किया है, रिप्रेजेंट। तो मोनोहाइड्रिक इन द सेंस जो अल्कोहल अभी रहेगा उसमें एक ही OH रहे, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डिफरेंट टाइप का इससे करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या दे दीजिए R-, ये आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। रिएक्शन को आगे बढ़ाइए, किसके प्रेजेंस में होता है, तो ड्राई HCl के प्रेजेंस में। लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, ड्राई HCl। ये क्या है, गैस है, जी लिख दिए। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो हेमी एसीटल। बस इसको कुछ नहीं करना है, इस पर सिर्फ इसको डाल दीजिए तो बन जाएगा आपका हेमी एसीटल। लीजिए ये कार्बन, ये R, ये H। आइए इधर में आपका क्या है, R- और यहाँ क्या है, OH। ये आपका बन गया हेमी एसीटल, ये बन गया आपका हेमी एसीटल। अब क्या कीजिएगा, हेमी एसीटल के बाद देन आफ्टर क्या फॉर्म होता है, एसीटल। तो एक बार और आप रिएक्शन करवाइए, ले लीजिए उस प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट अभी आपने फॉर्म किया। तो प्रोडक्ट आपका ये है H, ये रहा R, यहाँ क्या है R-, यहाँ क्या है OH। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ हेमी एसीटल। ये फिर किससे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से। अगर डिफरेंट आप बनाना चाहते हैं तो फिर क्या लीजिए, R-, ये हो गया अल्कोहल। इसको आपने एडिशन किया, यहाँ से क्या कीजिए, वाटर को रिलीज कर दिए, वाटर को एलिमिनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए। वाटर को इससे निकालिएगा तो बताइए, यहाँ पर इसको अटैच कर दीजिए। तो वाटर को यहाँ से निकाल करके इसको अगर आप अटैच करते हैं तो बोलिए यहाँ पर आपको क्या कंपाउंड फॉर्म होगा। यहाँ H है, इसको लीजिए, ये R, ये क्या है R-, ये क्या है R-। ये हो गया। यहाँ से आप किसको रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से आप रिलीज कर रहे हैं H2O को। तो H2O के लिए 2 H चाहिए, 1 O। इसका मतलब 1 O मेरे पास रह रहा है, 1 O आप कहीं पर ले लीजिए यहाँ पर। ये आपका OH हो गया। ये आपका क्या बन गया, एसीटल। ये बन गया एसीटल। एसीटल फॉर्म करता है और रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में आप क्या करते हैं, एरो साइन को डबल हेडेड कर देते हैं। ये डबल हेडेड एरो मार्क यहाँ पर क्या करेंगे, दे देंगे, और जिससे क्या पता चलेगा, जिससे पता चलेगा कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है।
और ये अम्ल के द्वारा डिकम्पोज होगा और फिर वही जो आपको मेन एल्डिहाइड पर फॉर्म हुआ था वही एल्डिहाइड बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट अभी आपने वहाँ पर लिया है उस प्रोडक्ट को आप फिर ले लीजिए और उसका कीजिए एसिड के प्रेजेंस में, एसिड के द्वारा उसका डिकम्पोजिशन कीजिए। डिकम्पोजिशन करने से फिर आपको जो मेन एल्डिहाइड है वही बन जाएगा। तो लीजिए आप, ये R, ये क्या है OH, यहाँ क्या है OR, यहाँ क्या है R-। इसको एसिड के रिप्रेजेंस में लाइएगा तो फिर आपको क्या होगा, जो एल्डिहाइड से आपने शुरू किया था, जैसा एल्डिहाइड आपने शुरू में लिया था, ये एल्डिहाइड आपका है, ये आपका एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्डिहाइड है तो O है, O, ये आपका मेन एल्डिहाइड फिर फॉर्म हो जाता है। इधर आपका जो भी अल्कोहल या अन्य चीज़ बचा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसको बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल। यही रिएक्शन में अगर आप कीटोन लेते तो क्या होता, कीटोन आप जान रहे हैं कोई रिएक्शन में डिफरेंस नहीं होगा। आप इसको सिर्फ क्या कीजिए, एक तरफ से इसको अटैच सिर्फ करते जाइए तो आप टोटली रिएक्शन को बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। आइए कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप को ले लीजिए, ये आपका क्या हो गया कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन लीजिएगा तो दो गो सेम टाइप का भी ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप का भी ले सकते हैं। लीजिए, फिर क्या करना है आपको, कीटोन आपने ले लिया, कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट ही नहीं करता है, ये किससे करेगा, ये करेगा डायोल्स। डायोल इन द सेंस कि कम से कम OH ग्रुप 2 गो होना चाहिए तो क्या होगा डायोल्स। डायोल्स में ऑयल आप जान रहे हैं, ऑयल, ये OH, ये आपका क्या हो गया डायल। ऐसे इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है एथिलीन ग्लाइकोल। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में एंटीफ्रीज के रूप में इसका क्या किया होगा यूज। इसको कीटोन इसके साथ रिएक्ट किया, डाइऑल के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाता है साइक्लिक कीटल्स। साइक्लिक कीटल्स, अब साइक्लिक कीटल्स का फॉर्म देखिए, ये CR, यहाँ से आप इसको जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िएगा तो यहाँ से लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ से लीजिए ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड इसका कार्बन का पूरा, यहाँ से आप क्या ले लीजिए CH, यहाँ से आपका क्या है CH2, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा, इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा कंप्लीट। रह क्या गया इसमें, तो 2 आपने ले लिया, 2 H बचा, 1 O, क्या रिलीज हो जाएगा H2O। यही हो गया एलिमिनेशन, यही हो गया एलिमिनेशन किसका, ये वाटर का। अब अगर इसका भी आप जो आपके पास अभी है इसका भी अगर आप एसिड के द्वारा डिकम्पोजिशन कीजिएगा तो फिर जो कीटोन आपने बनाया था फिर यही बन जाएगा, अदर कंपाउंड क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। कहने का सेंस है कि जो अभी आपने तुरंत के रिएक्शन में देखा था वही चीज़ फिर यहाँ पर रिपीट होगा। आपने जो मेन कीटोन लिया है इसका अगर एसिड के द्वारा डिकम्पोजिशन कीजिएगा तो जो कीटोन आपने फॉर्म किया था वही कीटोन आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो आप प्रीवियस क्लास को पढ़ के बैठें, अभी ऑफलाइन क्लासेस के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास को आपको पढ़ना आपकी मजबूरी और मेरी मजबूरी है। फिर भी जब भी ऑफलाइन क्लास का मौका मिलता है तो आपको दिया जाएगा, आप इसको पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।